हम बार बार कहते हैं कि आउटसोर्सिंग को टोटल लद्दाख में बंद कर देना चाहिए। हमारा यानी वोटिंग का सिलसिला जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुज़ार हैं उन सारे दोस्तों का, हमारे बाशऊर तमाम नौजवानों का, जिनकी मशक्क़त से, जिनके मेहनत से टोटल 4492 वोट टोटल कास्ट हुए, आउट ऑफ विच 1300 टोटल 1300 वोट रिजेक्ट हुए, जिसका कारण शायद कुछ लोगों ने गलत आईडी यूज़ किए थे, कुछ लोगों का फ़ोटो कैप्चर में इशू था, कुछ लोगों का यानी वीडियोग्राफी में कुछ दिक्कत था, जिसकी वजह से अप्रॉक्स 1300 वोट रिजेक्ट हुए। और हमें ये एहसास हुआ, हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे पार्टी में कितने वफ़ादारी के साथ, कितने सच्चाई के साथ काम होते हैं। आप सभी को मालूम है बाकी पार्टियों में एक मिस कॉल के ज़रिए से एक मेंबरशिप मिलता है, और यहाँ इतना कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद भी, आप मीडिया वालों को भी पता है, सारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के तमाम नौजवानों को पता है कि ये कितना टफ था, इसके बावजूद भी इतना वोट कास्ट हुआ। और लास्ट में हमारा रिज़ल्ट यूँ रहा कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के पोस्ट पर टोटल 4 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किए थे, जिसमें हमारे आमिर हुसैन लोन ने 1687 वोट लिए, हाजी मुस्तफ़ा ने 1275 वोट्स लिए, टुंडुप हमारे ले से चीता जी ने 17 वोट लिए और शबनम ने 10 वोट। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करगिल से पूरे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हमारे आमिर हुसैन लोग 412 वोट से जीते। इसके बाद हमारा जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर टोटल 5 हमारे जवानों ने नॉमिनेशन फाइल किए थे, जिसमें हमारे करगिल से जावेद हुसैन जिसको 1344 वोट मिले, और हमारे आरिफ हुसैन जिसको 947 वोट मिले, और हमारे फीमेल से अलग हमारे जरका ज़ैनब जिसको 320 वोट्स, हालांकि उनको 20 वोट्स काफ़ी थे, अलग रिज़र्व कोटा था, इसके बावजूद भी 320 वोट्स मिले। और ले से सिरिंग वांगचुक को 23 वोट्स और सोनम नुरबू को 8 वोट्स, जिसमें हमारे जावेद हुसैन को 397 वोट से विजेता प्राप्त हुआ। और इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पर हमारे काका मंजूर जिसको 1472 वोट्स मिले, हमारे यूसुफ जी एक्स प्रेसिडेंट साहब को 1016 वोट मिले, और हमारे आरिफ साहब आज यहाँ नहीं है कुछ मसरूफियात की वजह से, जिसको 402 वोट्स मिले, और हमारे एक फ़ीमेल की थी जिसको फ़िज़ा बानो जिसको 72 वोट्स मिले। तो 456 वोट से हमारे मंजूर साहब प्रेसिडेंट बने। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर हम 3 लोग खड़े थे, जिसमें मैं था 1591 वोट, हमारे बहन रुखसाना परवीन संस्कार से जिसको 767 वोट मिले, और हमारे द्रास से एक बहन थी जिसका नाम परवीन बानो जिसको 282 वोट्स मिले, और इसमें 822 वोट से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह विजेता प्राप्त हुआ। इसके अलावा हमारे टोटल 7 जोन बने थे, 7 जोन में हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स भी बने, जिसमें बहुत अच्छे खासे वोटों से लोग जीते। और इसके अलावा टोटल हमारे 15 ब्लॉक्स पे हमने कैंडिडेट उतारे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उनकी मशक्क़त से, उनकी लीडरशिप से बहुत अच्छे मार्जिन से वो लोग भी जीते। टोटल हमारे 7 जोनल प्रेसिडेंट जीते और 15 ब्लॉक प्रेसिडेंट जीते। और बाकी स्टेट पे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, जैसे कि आप सभी को मालूम है, ये लद्दाख के इतिहास में पहली बार एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होके ये प्रोसेस हुआ, और पूरे ये स्टेट का जो सीट्स थे ये करगिल शिफ्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे यूथ कांग्रेस के पेरेंट बॉडी का, उनका भी हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला, साथ रहा इस पूरे प्रोसेस में। और इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ हमारे नए जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब काका मंजूर अहमद, प्लीज़ आप प्रोसीड करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे कांग्रेस के ऑफिस से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, और हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री उदय भानु चिप जी, और हमारे स्टेट के इंचार्ज मन्नी सिंह जी, और हमारे इधर इस इलेक्शन को पूरा फॉर्म करने के लिए नटवर सिंह जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन सब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक अच्छी इलेक्शन, एक मेंबरशिप ड्राइव करगिल में कंडक्ट की। करगिल में नहीं, पूरे लद्दाख के लेवल पे उन्होंने ये मेंबरशिप ड्राइव की, जिसमें
बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे हमारे यूथ्स ने पार्टिसिपेट करके हम लोगों को इस मकाम पे लाया और इस मकाम पे हमें जिता के हमारे पोजीशंस हमको दी। इसके लिए मैं सबसे पहले उन सब का शुक्रिया और बिलखुसूस मेरे करगिल के हर उस अज़ीज़ का, उन जवान का जिन्होंने हम पे ये भरोसा किया और जिन्होंने हमारे लिए घर घर जाके अपने मसरूफियात में से वक़्त निकाल के हम लोगों के लिए वोटिंग्स कराए, मेंबरशिप कराए। उसके लिए मैं तहे दिल से जंस्कार से लेके मटाइन तक और यहाँ से बटालिक और हमारे शकर चिकतन और तमाम हमारे ले के जितने भी जो जवान हैं उन सब को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और उन सब का बहुत ही तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत हमारे लिए की। और ज़्यादा वक़्त मैं आप लोगों को नहीं लेना चाहता हूँ तो क्योंकि वक़्त बहुत ही कम है। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों को, जैसे कि खादिम साहब ने बताया, कि ये इलेक्शन प्रोसेस जो है ये खाली एक मिस कॉल के ज़रिए नहीं बल्कि एक अच्छे से प्रोसेस करके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का जो है कितना अच्छा एक स्टेप लिया कि वो अपने यूथ्स को और आने वाले जनरेशन्स जो पॉलिटिक्स करेंगे, चाहे लद्दाख के लेवल पे हो, स्टेट के लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, तो उनको एक टेस्ट करने के लिए कि कितना उनमें कैलिबर है, कितने वो चल सकते हैं पार्टी के लिए और कितना अपने लिए भी घर घर जाके अपने लिए वोट बटोर सकते हैं, कांग्रेस के आइडियाज़ को पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने दी, इसके लिए जो प्लेटफॉर्म इंडियन यूथ कांग्रेस ने तैयार करके दी, तो उसके लिए मैं पूरे इंडियन कांग्रेस यूथ कांग्रेस की टीम को बहुत ही थैंकफुल करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हमें प्रूव करने का मौका दिया। और तमाम करगिल के जवानों को भी और तमाम लद्दाख के उन सब यूथ्स को भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोसेस में पार्ट लिया, क्योंकि बहुत एक टाइम प्रोसेस का आप लोगों को पता है, जिसने वोट किया होगा उसमें वीडियो का, फेस ये करने का, तो बहुत एक लंबा एक प्रोसेस था। तो इन सब को उन्होंने कबूल किया और हम सबको आज इस मकाम पे पहुंचाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले टाइम में भी इस तरह के जो भी हमारे आगे प्रोग्राम्स रहेंगे या जो भी हमारे स्टेप्स रहेंगे, तो आने वाले टाइम में हम बखूबी आप मीडिया वालों के साथ मिल के तो आगे हमारे प्रोग्राम्स के बारे में बखूबी आप लोगों को बता देंगे। थैंक यू सो मच। जय साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं करगिल के तमाम जवानों को जिन्होंने हमें वोट दिया, पूरे लद्दाख मटाइन से लेके चंगथा तक, ज़ास्कार से लेके नगा तक, जिन्हें लोगों ने हमको वोट दिया, हमारे ऊपर भरोसा करके हमको वोट दिया, उन सब का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बाकी तमाम मेंबर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इधर इलेक्शन लड़े और मौका दिया कि हमें आगे कुछ करने का हमको मौका दिया। इसलिए मैं तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा करके हमको वोट दिया, उनको बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और उन जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से उन लोगों ने हमको वोट दिया, हमें उम्मीद है कि हम उन तमाम जवानों के उम्मीदों पे खरा उतारने की कोशिश करूँगा। बाकी तमाम लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी प्रेस वालों का बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। आगे की जो सब बातें हमारे यहाँ पे खादिम साहब ने, मंजूर साहब ने आप लोगों को बयान दी, कुछ इम्पॉर्टेंस बातें मैं आप लोगों को स्ट्रेटजीज़ के बारे में थोड़ा बयान करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ हैं, वो उनकी आइडिया और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आइडियाज़ में बहुत डिफरेंस हैं। जैसे कि बीजेपी की और भी स्टेट के जो रीजनल पार्टीज़ के, हम संविधान के तहत इस चीज़ को करवाने में कामयाब रहें। नेशनल लेवल पे जिस तरह से जो भी सेटअप लेते हैं हम संविधान के तहत लेते हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्शन करवाए और आज हम सब लोग यहाँ पे हैं आप सब लोगों के सामने। और ख़ास इम्पोर्टेंस बात, मैं खत्ते लद्दाख की यूथ्स को ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि लद्दाख की जो भी इशूज़ हो, जो भी मेन इशूज़ हो यूथ्स को लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं जब से यूटी बने हुए हैं हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशूज़ जो यूथ्स के साथ जो ज़्यादती होते जा रहा है, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर सरकार से, ब्यूरोक्रेट से, यहाँ से जो जिन्होंने जिस तरह से जो अत्याचार जो हमारे यूथ के साथ जो बना रखे हुए हैं उसके साथ लड़ने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा, मैं नेशनल लेवल की एक बात को सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि नेशनल लेवल पे 2 दिन से यूथ कांग्रेस पूरा नेशनल लेवल पे
जिस तरह से आप सब लोगों ने भी बयान सुना होगा, आरएसएस के चीफ मोहन भगत ने जो संविधान के खिलाफ जो टिप्पणी की है, उस देश में सबसे बड़ा शर्मनाक है। अगर मोदी साहब, अमित शाह साहब से हम गुजारिश करते हैं कि अगर दूसरे तरीके से दूसरे रीजनल पार्टीज़ के, हम सब जानते हैं कि देश में किस वो हालात कहाँ तक लेके जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट को आप लोग यूपीए के अंडर, आतंकवादी धाराओं के अंदर आप लोग जेल में रखा हुआ है। वो इंसान जो खुलेआम देश में अभी संविधान के खिलाफ, गांधी जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ जो खुलेआम जो प्रचार कर रहे हैं, वो कब जेल में होगा। हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल से लेकर इस स्टेट से नेशनल लेवल तक हम सब इस आइडियोलॉजी को, हम बाबा साहब की संविधान के तहत इस आइडियोलॉजी को लोगों की घर घर तक, और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो कितना डिफरेंस है लोगों से, वो आप सब लोगों की, हम सब लोगों की घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। और लोगों की उम्मीदों पर हम खड़ा उतरेंगे और आइंदा के लिए हम मजबूती से यहाँ पे जो भी यूथ का जो इश्यूज़ होगा उसको हम टेकअप करेंगे। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मैं आज हमारी जो टीम बनी है यूथ कांग्रेस लद्दाख की, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मंजूर साहब, यूसुफ साहब, जावेद साहब, अपने खादिम भाई और जितने भी हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स बने या ब्लॉक प्रेसिडेंट्स बने, यहाँ ही नहीं, कारगिल में ही नहीं, हमारे जोनल प्रेसिडेंट्स हमारे लेह में भी बने हैं। अच्छा, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारा लेह में भी बना है। इन सबको मैं सबसे पहले बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक ऐसी पार्टी जो एक नेशनल पार्टी, एक फ्री एंड फायर इलेक्शन, जो एक मेंबरशिप का जो एक प्रोसेस होता है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो एक प्रोसेस होता है, उसको एक पार्टी जो है, एक पॉलिटिकल पार्टी फॉलो कर रही है। इस चीज़ के लिए मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, यूथ कांग्रेस को और हमारी सेंट्रल लीडरशिप को सबसे हमारा ये मुबारकबाद है कि उन्होंने ये चीज़ हमारे लद्दाख से स्टार्ट की है। ये जो हमारा मेंबरशिप ड्राइव है, इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोग को डिटेल, थोड़ा एक बैकड्रॉप देना चाहता हूँ कि ये हमारा लास्ट 15 ईयर्स से हमारा इंडियन यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। और ये मेंबरशिप ड्राइव के साथ साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एक इलेक्शन प्रोसेस चलता है, जहाँ पे हमारे यूथ लीडर्स को सामने आने का मौका मिलता है और हमारी पार्टी जो है यूथ लीडर्स को बैक करती है। इसका ये है कि जैसे एक हमारी नेशनल पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो हमारे ऊपर हमेशा, कांग्रेस के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन करते रहती है कि ये एक ख़ानदानी पार्टी है, जहाँ पे एक ख़ानदानी राज चलता है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आज के यूथ को और आज के लोगों को दिखाने का कि भाई ये किसी की खानदानी पार्टी है नहीं। यहाँ पे आप यूथ आओ, जैसे भी आओ, आप अपने दम पे आइए और सामने आइए और सामने आके अपनी बात रखिए, अपने यूथ का। हम जैसे यूथ जो हम उसी सिस्टम से आ रहे हैं जो सिस्टम आज गवर्नमेंट हमारे ऊपर थोप रही है। हमने भी अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ फेस किए हैं, हमने भी एजुकेशन सिस्टम के फेलियर्स फेस किए हैं, हमने भी बहुत सारी चीज़ें हम जैसे आप जानते हैं, लद्दाख एक बहुत सबसे बैकवर्ड, मान लीजिए इंडिया का एक कोना है जहाँ पे शायद इंडिया की सारी सर्विसेज पहुँच नहीं पाती होंगी। आज से 10 साल पहले तक शायद यहाँ पे हमारे पास पूरी सर्विसेज थी भी नहीं। तो ऐसे जगह से आप पॉलिटिक्स को ऐसे लेवल पे लेके जा रहे हैं, एक सेंट्रल लीडरशिप तक लेके जा रहे हैं, एक नेशनल लीडरशिप तक लेके जा रहे हैं, तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे आज के दौर में, जहाँ पे बीजेपी जैसी या बहुत सारी पार्टीज है, नेशनल पार्टी जितनी भी है, उस दौर में अगर आप यूथ्स को मौका दे रहे हैं आगे आने का, अपनी बात रखने का, तो ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा, हमारा सारा मेंबरशिप जो है लेह कारगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ। लेह से भी हमारे नॉमिनेशंस आए, कारगिल से भी नॉमिनेशंस आए। हमारे टोटल 30 ब्लॉक्स में हमारे प्रेसिडेंट्स बने हैं, लेह कारगिल इंक्लूडिंग, और 17 हमने जोन्स डिवाइड किए थे। जैसे हमारे कारगिल में हमने 7 जोन्स डिवाइड किए थे और लेह में हमारे उसी तरह और 7 जोन्स डिवाइड हुए थे, जिसके अंदर छोटे छोटे 3-4 ब्लॉक्स हमने ऐड किए थे। तो जोनल प्रेसिडेंट्स बने हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स बने हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनी हैं। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक जो तरीका होता है जो जो कांग्रेस जो है आज हमारे लोगों को देना चाहती है, वो सिस्टम जो है कांग्रेस ने यहाँ पे
शुरू किया है। तो इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि ये एक इस तरह से यूथ लीडर्स सामने आए हैं, तो बहुत मुबारक की बात है। हम अपने सीनियर्स का भी इसमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे से यहाँ की जो लोकल लीडरशिप्स है, करबलाई साहब है, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, नासिर मुंशी साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, या जितने भी हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं या ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, इन सब का इसमें योगदान रहा है। पार्टी को मजबूत करने के लिए ये सब यहाँ पे हम सब का योगदान रहा है। और हम कोशिश करेंगे, जैसे यूसुफ साहब ने कहा, कि जितने भी लोकल इश्यूज़ हों, नेशनल इश्यूज़, हमारी हमेशा से प्रायोरिटी रहेगी कि हम यहाँ के लोकल इश्यूज़ के ऊपर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करें। यहाँ जितने भी इश्यूज़ हैं, हमारा आउटसोर्सिंग का इशू है, जो भी है, आने वाले टाइम में हम आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारी छोटी सी नोटिस पे कभी हो सकता है टाइम ना मिले, तो छोटी नोटिस पे भी प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया सर। तो पूरे ओवरऑल इलेक्शन की अगर हम बात करें, प्रोसेस में हमें फीमेल पार्टिसिपेशन जो है बिल्कुल कम देखने को मिला, और जिन्होंने पार्टिसिपेट की थी शायद मुझे लगता है कोई सीट उन्होंने जीत नहीं पाई। और दूसरी तरफ खत्ते लद्दाख में एक आवाज़ हमेशा ये रहा है कि रिजर्वेशन के हवाले से अगर हम बात करें 25 से 35% तक वुमेन रिजर्वेशन की काफ़ी बात हुई थी। तो आपको लगता नहीं सर कहीं ना कहीं इतना क्या कुछ कहोगे आप इस इशू को लेकर? रिजर्वेशंस पे हम एक चीज़ आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। खत्ते लद्दाख की जो हमारी जो वुमेंस कैंडिडेट तकरीबन खत्ते लद्दाख में कम से कम 9 या 10 नफ़र लोगों ने जो वुमेंस कैंडिडेट थी वो रिज़र्व थी। हमारे यहाँ पे PYC के जनरल सेक्रेटरी जरका जाफरी है, उसके लिए वुमेंस के उसको अपना सिर्फ 20 वोट लाना था अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए। उसने 300 से ज़्यादा वोट लाए, वो रिजर्व है, वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो आउट ऑफ द स्टेट है। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो 2 और लड़की है, परवीन और एक और लड़की है, उनका भी वही वो 20 वोट लाना था, वो भी 200 वोट से लीड कर चुके। तो उनका सीट जो वुमेंस के लिए पार्टी ने हमेशा जो सीट है वो रिजर्व रखे हुए थे कि वुमेंस को इसमें पार्टिसिपेट करना है, उसको उनके लिए वो सीट जो था वो रिजर्व था। थैंक यू सर। आमतौर पर हमने ये देखा गया है कि ख़ासकर हमारे करगिल ज़िले में कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले कौंसल के दौर में भी कहीं वजूद नज़र नहीं आया है। वजूद का मतलब कि लोगों के जो मसाइल है, जो खदशात है, जो ग्रीवेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या कहीं एहतजाज के ज़रिए ये हक्काम बाला तक पहुंचाते हुए नज़र नहीं आया। इसी तरह अब तो कोalition है कौंसल में भी, तो जो डिस्ट्रिक्ट के मसाइल है, यूथ के मसाइल है, और भी बहुत सारे अवामी खदशात है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी बिल्कुल खामोश रहा है। तो अब नया जो यूथ पार्टी उभर के आया है, तो लोगों को क्या आप उनको क्या आश्वासन देंगे, उन्हें क्या यकीन दहानी कराएंगे कि उनके मसाइल हल होंगे? जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस की, आपका शॉर्ट मुझे लगता है आप पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं आवाज़ बिल्कुल नहीं नहीं रखी है। तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई ये रहे कि लोगों को खदशा रहे कि हर चीज़ में कांग्रेस जो है घुसती है करके। हमारी अभी रूलिंग पार्टी है, यहाँ पे हमारी कोalition है NC के साथ। आने वाले टाइम में आप देखेंगे, अभी तो काउंसिल को भी 2 ही साल हुए हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे कि कांग्रेस किस तरह चीज़ों को टेकअप कर रही है, किस तरह चीज़ों से डील कर रही है, आप आने वाले टाइम में देखेंगे। और बाकी रही बात आज यूथ की बॉडी हमारे बहुत पहले से थी, बेशक हमारी बहुत पहले से पेरेंट बॉडी भी है, यूथ बॉडी भी है, सब कुछ है। तो लेकिन अब इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि पार्टी किस तरह से हर चीज़ को हैंडल कर रही है। सर, आपके सरबराही में अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को किस तरह से रीएड्रेस करेंगे, कौमी बाला तक कैसे पहुंचाएंगे? कोई आपके पास पॉलिसी या कुछ आपके पास स्ट्रेटेजी? जी बिल्कुल, हमने कुछ रिसर्च पेपर्स हमारे पास आए हैं, कुछ स्कॉलर्स ने रिसर्च किया हुआ है कि एजुकेशन, ये हमारे यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है कैसी होनी चाहिए, हम उसके ऊपर काम करेंगे ज़रूर। हमने एक टीम तैयार की है जो हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के ऊपर हम एक रिसर्च करेंगे। हम अपने स्कॉलर्स से, हमारे यहाँ के स्कॉलर्स बहुत सारे हैं, लद्दाख के अंदर भी बहुत सारे एजुकेटेड यूथ्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हम जल्दी उनके साथ हमारी टीम जो है कनेक्ट करेगी और जल्दी हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख को एक रिकमेंडेशन देंगे। बाकी
लास्ट एंड फाइनल कॉल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। पॉलिसीज़ जो है रूलिंग पार्टी के पास होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास एक पॉलिसी का एक मैप है, हम उसको थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके हम ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड करेंगे। इसमें हम एक बात ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि उसने बोला, आमिर साहब ने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, हमने कई सदियों से इस चीज़ को उठाते आए हुए हैं। आज भी हम आप लोगों के साथ एश्योरेंस के साथ मैं बताना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, हम बार बार कहते हैं कि खत्ते लद्दाख में जो आउटसोर्सिंग का जो प्रोसेस है, वो पता नहीं कहाँ से नोटिस निकालते हैं, किसको टेंडर देते हैं, किसके थ्रू करवाते हैं, क्या है। बिल्कुल जो स्ट्रेटेजीज जो नेशनल लेवल की जो पॉलिसीज़ के अंदर होना चाहिए था, वो यहाँ पे हो नहीं रहा है। हम बार बार कहते हैं कि आउटसोर्सिंग को टोटली लद्दाख में बंद कर देना चाहिए। अभी जो लद्दाख में जो पिछले MHA में जो मीटिंग्स हुई, उसके रिगार्डिंग जो हमारे यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड बनेंगे, उसके रिगार्डिंग हम वहाँ तक उस इश्यूज़ को उठाने की ज़रूरत है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कैडर के जो सारे पोस्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट तक। बाकी हम बार बार कहते हैं कि आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड और एक बहुत बड़ा फेवरेटिज्म है। Chen Ladakh Express Lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat.